तो लिखो जो लास्ट के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले है ना उसको रिवाइज कर लिखो। मैं हेडिंग लिखो डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चलिए ओके, देखो तो फटाफट फॉर्मूले रिवाइज कर लो तुम लोग। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद तुम लोगों को फ्रिक्वेंटली इस चीज़ की रिक्वायरमेंट आएगी, किसकी, 1 प्लस साइन 2 थीटा की। तो 1 प्लस साइन 2 थीटा की अलग से कोई अपने को डेरिवेशन नहीं करना, ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। डोमेन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल, है ना। जैसा लिखा हुआ है बस पैटर्न को याद करो तुम लोग। 1 माइनस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या याद किया है तुम लोगों ने, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। फिर इसके बाद तुम लोगों ने कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला याद किया हुआ है। क्या होता है फॉर्मूला ये, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। मेरे साथ साथ तुम पहले बोल भी सकते हो, दिक्कत नहीं है, ठीक है। वह कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और क्या रिक्वायरमेंट आएगी आपको, रिक्वायरमेंट आएगी यस 1 प्लस कॉस 2 थीटा की, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला रिक्वायर्ड होगा, आपको मालूम होना चाहिए। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 5। फिर 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या होता है ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। सुनो एक मिनट बेटा सुनो, इस वाले फॉर्मूले में, सुन रहे हो, इस वाले फॉर्मूले में एक बाउंडेशन है। क्या बाउंडेशन है, फिलहाल बाय डिफॉल्ट क्या मान के चल रहा हूं मैं कि ये थीटा है ना वो कहाँ लाई कर रहा है, थीटा लाई कर रहा है 0 से π/2 के बीच में। कहीं और लाई करेगा तो उसके हिसाब से इसका आंसर कॉस माइनस साइन भी हो सकता है और साइन माइनस कॉस भी हो सकता है, ठीक। बस जिस भी इंटरवल में ये चीज़ पॉजिटिव आएगी, ठीक। अरे बाई चांस सपोज किसी इंटरवल में ये फिलहाल जो इंटरवल लेके रखा है थीटा है 0 से π/2, ठीक। π/2 के बाद में, ठीक, अगले इंटरवल में शायद साइन बड़ा होता है कॉस छोटा होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, साइन माइनस कॉस। वो तुम देख लेना इंटरवल के हिसाब से साइन माइनस कॉस या कॉस माइनस साइन आएगा, ठीक। अब देखो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद रख लेना। चलिए ओके, नाउ tan 2 थीटा का फॉर्मूला, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस ये होता है। अब 1 प्लस tan 2 थीटा, समझ रहे हो। अब यदि इसको याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, और नहीं याद कर सकते तो हर बार अपने को उसको ड्राइव करना पड़ेगा, सुन रहे हो। 1 प्लस tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan 2 थीटा, ये होता है tan π/4 प्लस थीटा। क्लियर है। अच्छा, इसको रिवर्स कर दोगे तो क्या बन जाएगा, इसको रिवर्स कर दोगे तो तुम्हारे पास से फॉर्मूला 1 माइनस tan 2 थीटा अपॉन 1 प्लस tan 2 थीटा, ये बन जाएगा tan π/4 माइनस थीटा, ठीक है। क्या क्या होता है मेनली, ये तो सबको याद रहते हैं ये वाले फॉर्मूले यहाँ से यहाँ तक। ये तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो कुछ नहीं भाई, याद कर लो तो अच्छी बात, स्टेप कम हो जाएगी। इस बार ऑब्जेक्टिव पैटर्न आने वाला है, तो जितना शॉर्ट कैलकुलेशन में आंसर निकाल पाओगे उतना बेनिफिशियल है, ठीक है। देखो ये तो साइन के फॉर्म में साइन की टर्म में है, कॉस का फॉर्मूला कॉस की टर्म में। अब ये भी होता है क्या, 2 tan इनवर्स एक्स, एक्स का फॉर्मूला आई थिंक ये होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है क्या, चेक करो। पक्का ये होता है ना, यस ये होता है। और ये भी होता है भाई, समझो मैं फिर बोल रहा हूँ, इनके डोमेन के बारे में अपन बात करेंगे ना, थोड़ा दिक्कत ना हो जाए हम लोगों को। ये इन्वर्स के फॉर्मूले हो गए,
इनवर्स के मत याद करो तुम लोग, डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक के याद कर लो ना। साइन 2 थीटा ऐसा याद कर लो। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये याद करो तो भी काम हो जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। और cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला और भी है भाई, इसके अलावा सब रिक्वायर्ड होंगे, सब रिक्वायर्ड होंगे, ध्यान रखना। ये होगा 1 - ठीक है, और tan 2 थीटा का फॉर्मूला tan की टर्म में तो ये है ही, नो डाउट। तो इतने फॉर्मूले को हमको याद रखना पड़ेगा, प्लस कौन से वाले फॉर्मूले, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलेज है ना, उनको याद करना, तभी अपन ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से डील कर पाएंगे, इनके डेरिवेटिव को। ठीक, चलो भाई नोट करो, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। ठीक, देखो तो क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझो, इसमें अभी डोमेन के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, अपना पर्पस क्या है कि जो फंक्शन है ना, सुनो इनसे डायरेक्टली ये करने मत बैठ जाना। सुनो क्या डायरेक्टली, कि सर अभी सीखा है हम लोगों ने कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, बोले 1/1 + x² होता है। तो इसको x मान लेते हैं और फिर इस पुराने वाले पैटर्न पे काम करेंगे। नहीं, ये काम तो उन लोगों ने किया ना, तो क्वेश्चन बहुत उलझ जाएगा। ठीक, तो हमेशा जब भी बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक देखे, अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन देखे, हमेशा अंदर वाले ब्रैकेट को tan में चेंज करो या फिर ऑब्वियसली कॉट में चेंज करो, देखो हो जाएगा अपने आप। समझो, समझ ना। तो मैं डिफरेंशिएट फिलहाल नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रिड्यूस कर रहा हूँ, और जो मैंने फॉर्मूले सिखाए ना वही फॉलो होंगे। tan इनवर्स 1 - cos x का फॉर्मूला होगा 2 sin स्क्वायर x/2, और यहाँ पे sin x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x/2 cos x/2। सही है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, tan इनवर्स tan x/2। फाइन, अब ये मान के चल रहे हैं अपन, क्या मान के चल रहे हैं मालूम है, x/2 किसकी, tan की प्रिंसिपल ब्रांच में लाया करता है। सुन रहे हैं, अभी अब डिटेल में बात करेंगे, उलझ जाएंगे हम अदरवाइज। तो फिलहाल x/2 कहाँ मान के चल रहा हूँ मैं, tan x की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है, माइनस से प्लस π/2 के बीच में, वहाँ मान के चल रहा हूँ। ठीक, तो ये हो जाएगा बेटा x/2, और इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2। सुन रहे हो सब लोग। चलो, तो जब भी यहाँ पे इंटरवल नहीं दिया हो, हम बाय डिफॉल्ट प्रिंसिपल ब्रांच कंसीडर करके चलेंगे। चलो हो गया ये। सेकंड वाला देखो क्या करोगे, y = tan इनवर्स 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। ठीक, जब तक अंदर वाला एक्सप्रेशन tan या cot में चेंज नहीं हो जाए, सिंप्लीफाई करते रहो। तो क्या करोगे तुम लोग, tan इनवर्स, अभी जो मैंने फॉर्मूला सिखाया वो जाएगा 1 - cos x हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2, और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। 2 से 2 कैंसिल कर दो, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कितना होगा, tan स्क्वायर। तो tan इनवर्स tan x/2। ठीक, फाइनली सुनो, फिर वही चीज़ बोलूँगा मैं, डोमेन के बारे में बात नहीं कर रहा है। x/2 कहाँ मान के चल रहे हैं, 0 से π/2 के बीच में, क्योंकि π/2 के आगे निकला तो tan की वैल्यू नेगेटिव आने लगेगी, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो फिलहाल x/2 कहाँ लाया करेगा, प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर। चलिए, सो ये कैंसिल हो गया, तो ये tan इनवर्स tan x कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया x/2 और y की। तो डिफरेंशिएट जब करोगे, है ना, मैं प्रिंसिपल ब्रांच बार बार बोल रहा हूँ, तो सबके दिमाग में क्लिक करना चाहिए अभी भी। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट देखो क्या होगा, थर्ड क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x अपॉन 1 + sin x। देखो y =
tan इनवर्स सॉरी tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x। क्या करोगे भाई, cos x का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यस, एक ही तो फॉर्मूला cos x का, cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और 1 प्लस साइन एक्स का भी एक ही फॉर्मूला है, क्या होता है cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, है ना। जिन्होंने फॉर्मूले बेटा याद नहीं किए थे उस टाइम, अभी भी मौका है, याद कर लो, है ना। अब मौका चला गया, दोबारा मिलेगा का जब पढ़ेंगे इंटीग्रेशन एक बार और। चलिए, तो ऊपर फैक्टराइज करो इसको, तो ये हो जाएगा cos x बाई टू साइन एक्स बाई टू cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू डिवाइड बाय, नीचे एक ही टर्म है cos x बाई टू होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा बोलो, अब एक टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, चलो तो ये हो जाएगा, अब तो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे हम लोग, साइन एक्स बाई टू से डिवाइड कर देते हैं, काम करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे। हालांकि बोर्ड में लिखना तो कंपल्सरी नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो तुम लोग, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय क्या, cos x बाई टू, सुन रहे हो। तो क्या होगा, इसको cos x बाई टू से डिवाइड करना, 1 बन जाएगा ये, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan x बाई टू अपॉन 1 प्लस tan x बाई टू, सही है, 1 माइनस tan x बाई टू अपॉन 1 प्लस tan x बाई टू। ओके, तो ये हो जाएगा बेटा। अब देखो, अच्छा मैंने शायद कुछ गड़बड़ कर दी थी मेरे उस टाइम, यस सर, जब फॉर्मूला लिखवाया था ना आपको मैं, जब फॉर्मूला लिखवा रहा था उसमें मैंने देखो ये गड़बड़ कर दी थी, ध्यान नहीं दे पाया मैं। ये देखो 1 माइनस tan टू थीटा अपॉन 1 प्लस tan टू थीटा, मैंने इस फॉर्मूले को लिखवा दिया था tan पाई बाय 4 माइनस थीटा था, ये 2 थीटा रहा होता है, चेक करो, यदि यहाँ पे थीटा लिखवाया था गलत था, 2 थीटा ही आना चाहिए, सुन रहे हो, यहाँ पे 2 थीटा आएगा, तो तुम करेक्शन कर लो एक बार, ठीक है। तो चीज़ें हैं कभी कभी मिस हो जाती हैं। चलिए, सो देखो, तो इसको प्रॉपरली एक क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर बाद में हम डायरेक्ट करेंगे। इस 1 की जगह लिख दो tan पाई बाय 4, ये वैसी कॉपी करेंगे हम लोग, 1 वैसे ही रहेगा, और tan x बाई टू के मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे हम, tan पाई बाय 4 समझ लेते हैं, क्योंकि वो 1 होता है, सही है। तो देखो क्या बन गया, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो प्रयोल किसका फॉर्मूला होता है भैया, tan a माइनस b का फॉर्मूला, ठीक है भाई, सबको सही में आ गया। अच्छा, ओके ओके, अब फिर वही चीज़ सामने आ रही है, ये डोमेन, ये पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई टू कहाँ लाया करेगा, माइनस से प्लस पाई बाई टू के बीच में। चलिए, तो ये सॉल्व कर लें, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई टू, ठीक। अब जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, -1 बाई टू, तो डी वाई अपॉन डी। तो डिफ्रेंशिएशन तुम देख रहे हो एक ही स्टेप का है, इसके पीछे कलाकारी जो है ना वो बड़े लेवल की है। चलो भाई कंप्लीट करो। देखो क्या करना है, tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑब्वियसली, ठीक है। देखो
y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, चलो करते हैं सॉल्व इसको। तो tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा व्हाट, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब अगली स्टेप में फिर वही चीज़ बोलूँगा मैं। इसको मान के चल रहे हैं कि जो है एक्स बाई 2 जीरो से पाई बाई 2 के बीच में लाया करेगा, एक्स बाई 2 ध्यान रखना। इसके पास भी स्क्वायर है, इसके पास भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर कंबाइन कर लो। है ना, पर ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये हो गया सबका स्क्वायर कंबाइंड। स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दो, क्या आंसर देगा आपको, ये देगा आपको आंसर tan इनवर्स, ओके ये हो जाएगा cos x बाई 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। ठीक है, चलो फाइन। अब देखो मैंने पिछले क्वेश्चन बता दिया था कि tan में कन्वर्ट कैसे होता है। इस बार मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसको, डिवाइड बाय क्या करने वाले हैं, इसको डिवाइड बाय cos x बाई 2 करेंगे तो बन जाएगा 1 प्लस tan x बाई 2 अपन 1 माइनस tan x बाई 2, और फिर वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, देखते हैं किस पर कन्वर्ट होगा। ये हो जाएगा tan इनवर्स 1, चलो ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, 1 प्लस tan x बाई 2 और 1 माइनस tan x बाई 2। सही है। अब ये हो जाएगा फाइनली tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। क्लियर है, तो tan इनवर्स tan फिर कैंसिल होगा, क्या मान के चल रहे हैं हम लोग, ये प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर लाया करेगा। तो फाइनली आंसर आ गया इसका पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, ये आ गया है y। अब जब डिफ्रेंशिएट करोगे इसको तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 बाई 2। फाइन, चलो भाई कंप्लीट कर लो इसको, और कर लिया हो तो लगे हाथ इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, देखो cot इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, चलो सो अब फॉर्मूला वही लिखा हुआ है जो ऊपर है, कॉपी कर दो। तो cot इनवर्स, तो इसको डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला आएगा cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इसको पूरे को सिंप्लीफाई करने के बाद मैं ये लिख रहा हूं। ठीक है भाई, चलेगा, जिसको नहीं चलेगा रिप्लाई कर देना मेरे को। और ये हो जाएगा cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, डिवाइड में क्या लिखा जाएगा, डिवाइड में लिखा जाएगा cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ठीक है भाई, अब 12 के बच्चे हो तो एक आध स्टेप में कम भी कर दूंगा, चल जाएगा, है ना।
देखो क्या होगा, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तो ये साइन पॉजिटिव है और ये साइन नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा, उड़ा दो। और यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग तो ये कॉस पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव कैंसिल होगा और साइन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो कितना आ गया, तो कॉट इनवर्स 2 cos x/2 अपॉन 2 sin x/2 आएगा। ठीक, 2 से 2 उड़ा दो तो y इज इक्वल्स टू कितना बचा ये, कॉट इनवर्स कॉट x/2 और फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, x/2। तो इतने डरावने एक्सप्रेशन का आंसर कितना आया, एक छोटा सा, और डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1/2 आएगा। ठीक बेटा, चलो कंप्लीट करो। तो देखो क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स साइन x प्लस कॉस x अपॉन √2। देखो अभी तक जितने क्वेश्चन थे ना वो रेडीमेड फॉर्मूले वाले थे, अब थोड़ा सोचो यार तुम लोग क्या करोगे, सोचो मत, बताओ मुझे। वेरी गुड, मतलब ये चीज ऐसी, आपको जैसी क्वेश्चन सामने आया ना क्लिक करना चाहिए, हाँ ये करना है इसमें। ठीक है, तो 1/√2 एक काम करते हैं, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, साइन x इंटू 1/√2 एंड कॉस x इंटू 1/√2। अब चॉइस देखो समझो, जब तक यहां बगल में एक डब्बा नहीं दिया इंटरवल का, आप सेफ हैंड में, डब्बा दे देंगे मतलब समझ जाना कुछ गड़बड़ होने वाली है। डब्बा मतलब डोमेन, फिलहाल टेंशन नहीं है। तो अब क्या करूं, बाहर चल रहा है कॉस इनवर्स, तो या तो अंदर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बना लो या कॉस a माइनस बी का, जैसी आपकी इच्छा हो। कॉस इनवर्स, तो एक काम करते हैं, कॉस x कॉस, इसको लिखो 1/√2 कॉस π/4 लिख दो, प्लस साइन x इंटू साइन π/4। ठीक, तो ये हो गया कॉस a, 1/√2 बन गया कॉस π/4 प्लस साइन x इंटू साइन π/4 बन गया। ये फॉर्मूला किस चीज का बन गया, ये बन गया कॉस x, इसको a मान लेते हैं, कितना x माइनस π/4। फाइन, खत्म। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद समझो फिर वही चीज बात सामने आ रही है, क्या गड़बड़ होगी दिमाग में तुम्हारे, क्या चल रहा होगा कि सर यदि मैं इसकी जगह ये वाला फॉर्मूला बना लूं, सुन रहे हो, एक मिनट सब लोग पेन स्टॉप करके रखना, गलती से किसी ने ये सोचा, सही ये गलत है क्या, ये भी सही है। तो जब तक इंटरवल नहीं दिया, समझ रहे हो, आप सेफ हैंड में हो। जब तक इंटरवल नहीं दिया आप सेफ हैंड में हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। हाँ, जब इंटरवल दिया होगा तो क्या करोगे, ऐसा मैनेज करना ताकि ये जो एंगल है ना 0 से पाइप के बीच में आ जाए। और 0 से पाई क्या होता है, कॉस की प्रिंसिपल ब्रांच, जहाँ पे इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। बात सबको सही में आ रही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इंटरवल की मैं कुछ नहीं दिया, हम कुछ भी लिख कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो इसको फिलहाल मैं अवॉइड कर देता हूँ। तो प्लीज़ इस स्टेप को थोड़ा सा तुम लोग अच्छे से समझ के लिख लेना। तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, इंटरवल गिवन नहीं है, तो ये हो जाएगा x माइनस π/4, ये x माइनस π/4, और जब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको हम लोग तो dy/dx कितना हो जाएगा 1। फाइन, चलो भाई कंप्लीट करो इसको। चलो बेटा, अब आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सही में आ रहा है क्या, डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो पहले हेडिंग लिखो, रिवाइज करवाते हैं आपको। डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन। समझो बेटा, एग्जाम में कभी लिख के नहीं आएगा है कि सब्स्टिट्यूट करो। पर्पस क्या बता दो, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा तुम लोगों के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल में क्वेश्चन दिया 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, समझ रहे हो, ये है। तो अभी तक क्या था बेटा, यहाँ पे
बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था और अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले से अवेलेबल था। डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ रहे हैं, तो इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जगह पे, टर्म की जगह पे क्या पुट करें ताकि ये अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है ना वो कन्वर्ट किस में हो जाए, इसके डोमेन में, मतलब इसके डोमेन में नहीं, यदि बाहर tan इनवर्स चल रहा है तो अंदर tan में एक्सप्रेशन आ जाए आपके सामने, tan में आ जाए या फिर cot में आ जाए, जैसा भी हो। फाइन। तो कैसे आएगा वो, बिना सब्स्टिट्यूशन के नहीं आएगा। तो कुछ स्टैंडर्ड पैटर्न है, उनको समझो। कैसे समझना, ये पहले ही पढ़ चुके हम लोग, फिर पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। यदि ऐसा एक्सप्रेशन है, सुनना ध्यान से, √a² माइनस x² है। अब a की जगह पे 1 भी आ सकता है, समझ रहे हो, a की जगह पे 1 भी आ सकता है। तो इस केस में क्या पुट करोगे आप लोग, x को पुट करोगे a sin थीटा कर लेना, या फिर a का। सर इससे होगा क्या, एक तो ये रूट है ना वो कैंसिल हो जाएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक, देखो। अच्छा, यदि ऐसा आएगा, सुनो, तो x को क्या पुट करोगे, सर x को पुट कर देंगे हम लोग a tan थीटा, है ना बेटा, इनको याद रखना पड़ेगा, याद नहीं रखा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अच्छा प्रांजल, इसमें क्या करते हैं बताना जरा। x² माइनस a² में x को पुट करते हैं a sec थीटा या फिर a cosec थीटा। इससे भी क्या होगा, सही में आ जाएगा क्या होगा, ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अच्छा देखो, इसमें क्या स्पेशल है, इस एक्सप्रेशन में या तो माइनस है या प्लस है या माइनस है। अब जो एक्सप्रेशन आने वाले हैं वो थोड़े से अलग हैं, सुनना ध्यान से, थोड़े समझो समझो। ये लिखा है a माइनस एक्स a प्लस एक्स। सुनो सुनो सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनना सब लोग अच्छे से। ये अच्छा, ऐसा भी आ सकता है, ठीक है, वो फर्क नहीं पड़ता सर, माइनस ऊपर है प्लस नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो इसकी जगह ऐसा भी आ सकता है ना, ये बहुत वो क्या टिपिकल चीज़ है, लेकिन इसको पैटर्न समझ लोगे ना तो फिर देख। अच्छा, इसकी जगह पर क्या आ सकता है, इसमें x³ आ सकता है, अरे a² x³ आ सकता है, ये लो, मतलब एक समझो। तो क्या करोगे, सुनना 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 सुनना, इसमें एक फॉर्मेट फिक्स है, सुन रहे हो, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ये कैसा फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट स्टैंडर्ड है। अब इसमें x के प्लेस पे क्या होगा, कुछ टर्म्स चेंज होंगी, तो उसके हिसाब से आप क्या करोगे, इसमें x के प्लेस पे वैल्यू चेंज करोगे। बट कुछ ना कुछ तो आइडिया मेरे पास होना चाहिए ना कि क्या पुट करेंगे हम लोग। तो ये मेरे पास बेटा स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो इसमें सुनो अच्छे से, सुनो, x को पुट करेंगे a cos थीटा। अब cos थीटा की जगह cos 2 थीटा करना चाहो कर सकते हो, बट परेशान मत हो, थीटा याद रखो। सर इसमें क्या करेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना, जब क्वेश्चन आएंगे बताऊंगा। मतलब इसमें x को cos पुट नहीं करेंगे, इसको तुम ऐसे याद करो, इस वाले में x को पुट करेंगे फंक्शन ऑफ a cos थीटा। सर ये समझ में नहीं आ रहा, चिंता नहीं करना, बस ये रट के मत जाना कि इसमें से कोई सा भी एक्सप्रेशन आएगा हम cos की टर्म में पुट करेंगे वैल्यू, बट cos पुट नहीं करेंगे हमेशा। हमेशा इसको कंपेयर किससे करेंगे, हम इससे। बताऊँ, चिंता बिल्कुल मत करो भी। यहाँ भी ये नहीं सोचना कि सर जैसा यहाँ पे cos पुट किया था यहाँ भी cos होगा, नहीं। तो पहले समझो, यदि बाई चांस आप ये सोच रहे हो कि x की जगह cos पुट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा a cos² थीटा बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, इसके आगे जाने का रास्ता बंद है, समझ रहे हो। तो इस पैटर्न में x को a cos थीटा पुट करते हैं, यहाँ पे x को x को क्या पुट करेंगे हम लोग, इन टर्म्स ऑफ a cos थीटा। कैसे कैसे बताते आऊँगा, चिंता मत करो, ठीक है, बस पैटर्न याद रखो, कैसे कैसे पैटर्न आ सकते। चलिए
ये हो गया। अब सुनो, ये हो गया, यहां रूट आ गया यहां पर। अच्छा, इसमें और इसमें देखना, a माइनस एक्स ए प्लस एक्स, इसमें अंतर क्या है? अब ये भी आ सकता है, फिर वही चीज बोलूंगा मैं, ये भी आ सकता है, ये भी समझो। अब यहां पे ऐसा ए फिक्स रहेगा, अरे ये लो, ये भी आ सकता है। मैंने क्या बोला? ए क्यू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए की पावर 3 प्लस एक्स क्यू, ये लो। आपको बेस फॉर्मूला बेटा ये इसका पैटर्न याद रखना है। इस पैटर्न में क्या पुट करते हैं बेटा? एक्स को पुट करते हैं हम लोग ए tan थीटा, समझ रहे हो? ए tan थीटा। इसमें क्या पुट करेंगे? ये कन्फर्म है, एक्स को पुट करेंगे ए tan थीटा की टर्म में कुछ, यहां भी क्या पुट करेंगे? एक्स को पुट करेंगे, एक्स क्यूब को नहीं, एक्स को पुट करेंगे ए tan थीटा की टर्म में। हो सकता है वो ए tan स्क्वायर थीटा हो जाए, ए tan क्यूब थीटा हो जाए, कुछ भी हो जाए बस। तो देखो, आपके दिमाग में ये दो चीज़ फिक्स होना चाहिए। सेम एक्सप्रेशन है, देखो इसमें और इसमें क्या अंतर आ रहा है? सर इन दोनों में केवल एक ही चीज़ का अंतर है, यहाँ पे स्क्वायर रूट चल रहा है, यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं चल रहा है। तो क्या करोगे? स्क्वायर रूट वाले में कॉस पुट करते हैं, इसमें tan पुट कर देते हैं, बस इतना। और बस इन चीज़ों के लिए परेशान नहीं होना, क्वेश्चन आते जाएंगे, मैं करवाते जाऊँगा, ठीक? चलो बेटा नोट करो इसको जरा, फिर बात करेंगे आपसे। देखो, सो डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, तो मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया हुआ है, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें किसी को कोई टेंशन नहीं होगी, आपको फॉर्मूला याद हो चाहे नहीं हो, बता सकते हो। सर बाहर चल रहा है साइन इनवर्स, अंदर क्या बनना चाहिए? साइन बनना चाहिए। देखो, और वैसे भी देखो, जब मैंने सिखाया था इस वाले पैटर्न में क्या पुट करते हो? सर एक्स को पुट करते हैं ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा। चूंकि मेरे पास यहाँ पे 1 है तो ए की जगह 1 मान लो तुम लोग, तो क्या पुट करोगे? एक्स को साइन पुट कर लो या कॉस पुट कर लो, जैसी इच्छा हो। एक काम करो, कॉस पुट करोगे ना तो डायरेक्टली साइन में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो पुट एक्स इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, क्या बन जाएगा ये? तो ये बन गया साइन वर्स रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन वर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा। यस, फाइनली साइन थीटा बचेगा, और ये कैंसिल हो गया तो थीटा बचा। और थीटा का मतलब यहां से अब निकालोगे आप लोग तो कॉस इनवर्स एक्स, फाइन। और कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ये आपको मालूम होना चाहिए, ये होता है -1 अपॉन रूट ओवर, ठीक। डोमेन के बारे में बात नहीं कर रहे थे हम लोग, ठीक। ये सबने नोट कर लिया होगा ना। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है देखो साइन इनवर्स है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और 1 माइनस एक्स बाई 2। देखो ये जो एक्सप्रेशन है ना, किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करता, बस अपने कॉमन सेंस से बताओ कि एक्स के प्लेस पे क्या पुट करें। बताओ जरा मुझे, बोलो। अब डिस्कशन का टाइम आ गया थोड़ा सा। आरुषि क्लास में है? कोई भी रिप्लाई कर दो मुझे। साइन वर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स अपॉन 2, बाहर चल रहा है साइन वर्स, तो अंदर साइन बनना चाहिए। देखो समझो, सब ये समझना। देखो मोस्टली जब भी अपने पास, सुनो ध्यान से बेटा, जब भी अपने पास इस टाइप का पैटर्न आ जाए, समझ रहे हो, तो हमेशा ये पैटर्न मिलेगा। इट इज़ नॉट कंपल्सरी, कभी कभी थोड़ा सा कॉमन सेंस भी अप्लाई करना पड़ता है।
तो इसमें जब रूट दिखेगा ना आपको, तो x को cos ही पुट करना है। सर फ़ायदा क्या होता है इससे? फ़ायदा ये होता है, ये पुट करने से आपको दिखने लगता है फॉर्मूला और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। तो वही यहाँ पे होगा, समझ रहे हो? वही यहाँ पे होगा। तो x के प्लेस पे क्या पुट करोगे आप लोग? cos। साइन मत कर देना, साइन पुट कर दोगे उलझ जाओगे। तो साइन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 हो गया। साइन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्म सबको आता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 चलने दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अगेन द सेम थिंग, क्या मान के चल रहे हैं कि भाई थीटा बाई 2 कहाँ लाया करेगा? 0 से पाई बाई 2 के बीच में। तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2, और जब कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना जाएगा? और थीटा की वैल्यू यहाँ क्या पुट किया मैंने? पुट किया है एक्स को मैंने कॉस थीटा, तो 1/2 थीटा है कॉस इनवर्स एक्स। ठीक, अब डिफ्रेंशिएट कर दो, जो कि बहुत आसान काम दिया है। 1/2 कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, चलो भाई कंप्लीट करो। देखो क्या डिफ्रेंशिएट करना है? y इज इक्वल साइन वर्स 2x√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, समझना है, ये आपका बेस फॉर्मूला है, समझ रहे हो? ये आपका बेस फॉर्मूला है। आप इस x की जगह पे कुछ भी पुट कर सकते हैं और उसके हिसाब से डोमेन को वो चेंज भी कर देंगे। ठीक, देखो समझो, तो इस बेस फॉर्मूले को ध्यान देखो तुम लोग। तो क्या पुट करोगे? x को पुट कर दो, साइन पुट कर दो, कॉस पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो सुनो, फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया, x इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया। चलिए, तो अब पुट करोगे तो यही हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अपॉन इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? क्या हुआ? ये हो गया 2 साइन थीटा और ये बन जाएगा कॉस थीटा। बिल्कुल सही है। तो ये कैंसिल हो गया, क्या बना? साइन इनवर्स, ये आ गया साइन 2 थीटा। ठीक है, तो कैंसिल आउट हो गया। डोमेन के बारे में बात नहीं कर रहे हम लोग, तो 2 थीटा हो गया, और 2 थीटा का मतलब कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। और जब डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा? 2 इंटू √1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझो, सबको सही में आ गया? मैं फिर बोल रहा हूँ, इसको अच्छे समझ लो। इस x के प्लेस पे कुछ भी किया जा सकता है। तो अब क्या करो, सुनना, इसको सॉल्व करने के लिए अलग से कुछ नहीं, इसको देखो, देखो y इज इक्वल टू, इसको देखना सर, इसकी शक्ल पहले इससे मैच कर लो, क्योंकि इसको सॉल्व करना आपको आ गया है। तो क्या बोलोगे तुम लोग? ये बोलोगे सर साइन इनवर्स 2 इंटू 3x माइनस, तो माइनस नहीं, इंटू 1 माइनस, सबको सही में आ गया? हाँ, तो ये बेस फॉर्मूला था। x के प्लेस पे अब किस क्या आ गया इस बार? सर 3x आ गया, 2x भी आ सकता है, x/2 भी आ सकता है, x³ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है वो तो। ठीक, तो क्या करोगे? जैसे भाई आपने इस फॉर्मूले में x को पुट किया साइन थीटा, तो यहां क्या पुट करोगे? सब पुट कर दो 3x को साइन थीटा। क्या पुट करो? 3x को साइन थीटा। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बिल्कुल पूरा कॉपी कर लेना, मैं डायरेक्टली यहां पे एक लेके जा रहा हूं आप लोग। कहां पे? यहां पे। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बन जाएगा, ये 2 थीटा आएगा, 2
थीटा का मतलब इस बार क्या आएगा, साइन इनवर्स 3x। अब पूछेंगे सर इसका डोमेन पहले क्या है बता दो, 3x डोमेन होता है इसका -1 से 1, तो x 3x की वैल्यू -1 से 1, तो x की वैल्यू आएगी 1/-1/3 से लेके +1/3 के बीच में। ठीक, उसको लेके परेशान बिल्कुल मत हो अभी तुम लोग, अभी इस कन्वर्जन सीखो। और डिफरेंशिएट जब करोगे तो कितना लड्डू क्वेश्चन बन गया, 1/√1 - 9x²। इसको फिर डिफरेंशिएट करोगे कितना मिल जाएगा, तो ये आ गया 6 × √। फाइन, चलो बेटा कंप्लीट करो। देखो क्या क्वेश्चन है, y = दिस वन, y = sin इनवर्स 6x - 32x³, y = sin इनवर्स 3³ ध्यान रखना है -4 है। सबका बेटा बेस फॉर्मूला ये है, इसको पकड़ लिया आपने तो ये सब अपने आप बन जाएंगे, बता ना। और x की जगह पे कुछ और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है। देखो सुनो समझाते हैं आपको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। y = sin इनवर्स 3x - 4x³। अब भाई ये तो मुझे याद है, भाई तुम लोग को भी याद हो जाना चाहिए। ये फॉर्मूला होता है 3 sin इनवर्स x का। नहीं याद हो पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें देखो यदि अपन पुट कर दें, क्या पुट कर दें, x को पुट कर दें sin थीटा, सुन रहे हो, x को पुट कर दें sin थीटा, तो क्या हो जाएगा, देखते क्या होता है। तो sin इनवर्स 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा। ठीक, तो ये हो गया बेटा साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा का। कोई बात नहीं, सॉल्व हो गया। तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या थीटा ओनली, तो थीटा और 3 थीटा का मतलब ये हो गया साइन इनवर्स x, है ना। मैं बार बार एक वर्ड बोल रहा हूं तुम लोगों से, डोमेन अभी हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। dy/dx 3 और tan इनवर्स x है, यस नहीं सॉरी साइन इनवर्स x होगा, नहीं साइन इनवर्स x होगा। और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है √1 - x²। देखो क्लियर है, ये तो फर्स्ट सॉल्व हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, अभी जब ये समझ में आ गया तो ये भी कर लोगे तुम लोग। कैसे करोगे, देखो पहले इसकी शक्ल इससे मैच करो, इसको मॉडिफाई करके ऐसा बनाओ। तो सर यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ पे 4 अलग से होना चाहिए। देखो तो सेकंड वाले को मॉडिफाई कर रहा हूँ, साइन इनवर्स ये हो जाएगा 3 × 2x, सही है। अच्छा, और इसे 4 को अलग करो, सबसे पहले फॉर्मूले में 4 होता है ना, तो 32 में से 4 अलग करो, बचेगा 8, और 8 होता है वैसे 2x का होल क्यूब। देखो हो गया ये। तो जो ऊपर मैंने कंटेंट किया था वो यहाँ कर दिया। तो अब क्या करोगे तुम लोग, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस इतना ध्यान रखना, आपको 2x को साइन थीटा पुट कर लेना है और आगे बढ़ जाना। फाइन, इसको चेंज करना आपको सिखा रहा हूँ मैं। y = तो क्या देखोगे सर, कुछ दिख तो नहीं रहा सर ऐसा। हमारे एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, तो ये थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करो। ये तो सीक्वेंस में क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो आपको दिमाग में क्लिक कर रहा है, नहीं तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए 100%। समझो एक मिनट पहले स्टॉप करो तुम लोग। भाई बाहर चल रहा है साइन इनवर्स, तो अंदर साइन मिलना चाहिए, सुन रहे हो। यदि बाहर साइन इनवर्स चल रहा है तो अंदर साइन मिलना चाहिए। तो साइन के 2 ही तो फॉर्मूले होते हैं। अरे भाई एक तो फॉर्मूला होता है ये वाला 2 sin थीटा cos थीटा, या फिर साइन इनवर्स tan की टर्म में साइन का फॉर्मूला भी होता है, ये हो गया। ये तो 2 वाले फॉर्मूले हो गए। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो दिमाग में थोड़ा सा आपको चीज़ें सोचना पड़ेगी कि यार किस टाइप का पैटर्न बन रहा है। तो ना इस टाइप का पैटर्न है ना ये टाइप का पैटर्न है, तो इसी टाइप का तो पैटर्न आएगा। तो इस पैटर्न में 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा आता है। तो मैंने क्या देखा यार, थी को छोड़ दो और इस पूरे की जगह साइन बनना चाहिए। सबको मेरी बात समझ में आ रही है ना क्या बोल रहा हूँ मैं। चलो
तो देखें, सो 3 ये हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी शक्ल इससे मैच कर रहा हूँ। तो क्या देखोगे सर, यहाँ पे क्यूब होता है, यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे लीनियर होता है। देखो ना भाई, हाँ समझो मैंने क्या बताया ना। अब तुम लोग सीक्वेंस में क्वेश्चन बता रहा हूँ तो आपके दिमाग में बत्ती जल रही है। तो क्या लिखोगे तुम लोग, क्या लिखोगे? 3x की पावर 1/3 है। हाँ सर सही, दिक्कत थोड़ी है। अरे इसको लिख दो ना, 4x की पावर 1/3 का क्यूब। हो गया ना, सही हो गया। देखो ना भाई, x को लिख दिया मैंने ऐसा, पूरा सॉल्व करने पे ऐसा जाएगा, चिंता मत करो। ये तो कॉपी कर दिया मैंने बस। तो देखो ना, अब कंपेयर करो तो x के प्लेस पे क्या आ गया, x की पावर 1/3 आ गया। सो पुट x की पावर 1/3 को आप क्या पुट कर दोगे, साइन थीटा। जब आखिरी स्टेप रिक्वायर्ड होगी आपको तो क्या कर लेना भाई, थीटा की जगह जाएगा साइन इनवर्स एक्स की। अब समझो बेटा, बार बार अपन पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, हमारा कंसर्न है कि पैटर्न कैसे बनते हैं क्वेश्चन में, ठीक। इतना नोट करो और डिफरेंशिएशन तुम खुद ट्राई करना, ठीक। चलो भाई, देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। सो अभी कोई पैटर्न नहीं है हमारे पास, कोई फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। बस अब तुम ये ध्यान रखो। क्या ध्यान रखो सर, बताते हैं आपको, फिर रिकॉल कराते हैं एक बार। हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि जब भी इस टाइप का पैटर्न आएगा, सुन रहे हो, √a² प्लस एक्स स्क्वायर, क्या पुट करोगे? इसमें x को बोला गया था कि x को a tan थीटा पुट कर लो। मेरे पास a की जगह पे 1 है तो मैं पुट करूंगा x को tan थीटा। सुन रहे हो, ये समझा रहा था मैं, लिखना नहीं है। देखो, सो पुट x को पुट कर दो tan थीटा। इससे होगा क्या, अभी 2 मिनट के बाद आपको चीजें सब क्लियर समझ में आ जाएंगी। x की जगह tan थीटा। अब देखो, जब तक ये पूरा एक्सप्रेशन tan की टर्म में, मतलब tan थीटा, tan 2 थीटा, tan 3 थीटा में कन्वर्ट ना हो जाए, लगे रहो काम पे। tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, है ना। और tan थीटा वैसे ही है, बिल्कुल सही है, tan इनवर्स sec थीटा। अब तुम देखोगे सही, अभी भी सॉल्व नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, सबने tan की ट्रिग्नोमेट्री सीखी है। चेंज करो 1/cos थीटा और ये आ जाएगा साइन थीटा। अब देखो, जो हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे ना, बिल्कुल वैसे ही बन गए, ये बिल्कुल वैसे ही बन गए। पहले डायरेक्ट दिया करते थे ट्रिग्नोमेट्रिक, अब सब्स्टिट्यूट करने के बाद आ रहे हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सही है। चलो हो गया ये। अब क्या करोगे, अब तो ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले पे लगा दो। तो 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या सीखा था हम लोगों ने, cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, अब थोड़ा शॉर्ट में कर दूं क्या, शॉर्ट में करूंगा मैं, तो क्या तुम लोग परेशान तो नहीं होगे? चलो कर देते हैं, पूरा कर देते हैं। हाँ चलो, cos थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर चलने दो, डिनोमिनेटर फैक्टराइज करो, cos थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 और यहाँ पे cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। ठीक है, क्या होगा भाई इससे, इससे ये होगा कि एक तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, डिवाइड बाय cos थीटा बाई 2 करेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये जो एक्सप्रेशन है
मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि 2-3 मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ। ये π/4 माइनस θ/2 बनेगा, इज इट सो? बिल्कुल बनेगा। ये ऊपर प्लस चल रहा है, प्लस बन जाएगा। सही सब बढ़िया, सही, ये प्लस बनेगा प्लस। ठीक, जिसको नहीं सही में आ रहा पिछला 2-3 क्वेश्चन पहले देखना है, ये मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा डायरेक्टली 10 π/4 प्लस θ/2, तो फाइनली बचेगा θ/2। अब क्या करोगे, π/4 तो वैसे ही रहने दो। ओके यस ठीक है। तो थीटा का मतलब क्या है, थीटा का मतलब क्या होगा भाई, tan इनवर्स x। तो डिफरेंशिएशन इसका करना था और सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। अब जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये 0 1/2 कांस्टेंट है, रहने दो। और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/2 टाइम्स 1 प्लस एक्स। ठीक, चलो बेटा कंप्लीट करो। y इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए एक्स। क्या होगा भाई, भाई लो क्या पुट करें इसको, देखो पैटर्न स्टैंडर्ड वाला है, मतलब कुछ नया नहीं सोचना मुझे। हम लोगों ने क्या सीखा है, हमने सीखा ये वाला पैटर्न कि जब भी ऐसा आएगा क्या, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा तो एक्स को पुट करेंगे a tan थीटा। तो सर यहाँ पे तो a भी आ रहा है, बट यहाँ पे इस एक समझो, पहले तो इसकी शक्ल इससे मैच कर लो, इसकी शक्ल इससे मैच कर लो। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, देखो y इज इक्वल्स टू 1 प्लस ये हो गया अपॉन ए एक्स। ठीक, अब देखो जब कंपेयर करोगे तो क्या है, चाहो तो इसको 1 मान लो, 1 तो ऑलरेडी है ही। इस ए एक्स को क्या पुट करोगे, ए एक्स को पुट कर दो tan थीटा। बेटा सबको मेरी बात सही में आ रही है, कंफ्यूज तो तुम लोग नहीं हो रहे ना, है ना? कंफ्यूज मत होना। इस पैटर्न को देखो ध्यान से, इस पैटर्न में x की जगह पे a tan थीटा हो गया, ये तो मैं गायब कर चुका हूँ क्योंकि यहाँ पे 1 हो चुका है। तो इस एक्सप्रेशन की जगह पे क्या पुट कर दिया मैंने, a tan थीटा। चलेगा बेटा, डाउट तो किसी को नहीं आ रहा, रिप्लाई करो मुझे एक बार। चलो ठीक है, तो ax को पुट कर दो tan थीटा, तो इससे क्या होगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स यस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा। अब क्या दिमाग में चल रहा है तुम लोगों के, जब तक ये अंदर वाला एक्सप्रेशन tan में कन्वर्ट ना हो जाए आगे बढ़ते रहो। चलिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ओके 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। फाइनली बचेगा सेक थीटा, ये है ना। तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा ओवर रूट अपॉन tan थीटा। ठीक, तो ये आ गया है tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बचा अपॉन tan थीटा। समथिंग इज रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन, समथिंग इज रॉन्ग। देखते हैं अपन क्या गड़बड़ है। ओके सेक्स मतलब इस वाले एक्सप्रेशन में गड़बड़ है। ये 1/cos थीटा नहीं है, गड़बड़ नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, देखने में लग रहा था गड़बड़। ठीक है, ये cos से cos नहीं, गड़बड़ लग तो रहा है, गड़बड़ लग रहा है। हाँ जी, कॉसेक बन रहा है ना, वही तो बोल रहा हूँ मैं। तो ये बन रहा है 1/sin मतलब कॉसेक। देखो अब समझो, इस टाइप का एक्सप्रेशन चिंता मत करो, नहीं बनेगा आपके सामने। तो ये बना देंगे 1/cosec, इसको सेक कर लो, एक काम करो। अच्छा 1 - tan स्क्वायर, ये गड़बड़ है, ये यहाँ पे गड़बड़ है, tan नहीं बनता है ना, चेक कर लूँगा मैं अच्छे से।
इसको सेक कर लो। हाँ, एक काम करो, इसको हम लोग 10 की जगह कुछ और कर सकते हैं यार। अभी क्या दिया है शीट में, देखो शीट में क्या दिया हुआ है। ओहो, देख रहे हो, मतलब मैंने भी मिस, सबने मिस कर दिया बेटा, सबने जरा सा मिस कर दिया, देखो है ना। एक्चुअली इसलिए बोलता हूँ भाई कहीं भी गड़बड़ लगे ना तो मुझे बताया करो। ये है क्वेश्चन में, वही तो बोल रहा हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि बाहर यदि tan इनवर्स चल रहा है, अंदर या तो tan बनेगा या cot बनेगा। कोई बात नहीं, ज़्यादा गड़बड़ नहीं हो पाई है। ये -1 चलने दो, यहाँ -1 चलने दो, यहाँ -1 चलने दो। अब बस अपन थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, बच गए हम लोग। क्वेश्चन ही मिस हमने नोट नहीं किया था प्रॉपरली। तो tan इनवर्स 1/cos थीटा -1 sin थीटा अपॉन cos थीटा, सही है। तो ये आ गया tan इनवर्स 1 - cos थीटा। तो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 1 - cos थीटा दोनों का एलसीएम, यहाँ भी cos आएगा ये भी cos आएगा, कैंसिल कर दिया। आ गया पुराना वाला पैटर्न जो कर चुके हम लोग। तो ये हुआ tan इनवर्स 1 - cos थीटा क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin थीटा बाई 2। ठीक, तो ये कैंसिल करो, एक साइन से साइन, तो बचा tan थीटा बाई 2। तो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 आ गया। और क्या बचा, डोमेन की चिंता हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो 1/2 और थीटा कितना आएगा, थीटा अब ध्यान से करना, थीटा यहां से उठाओगे तुम लोग तो x/a बराबर tan थीटा, और इसको उठा के यहां ले आओ तो tan इनवर्स x/a। इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट जब करोगे तो dy/dx इक्वल्स टू व्हाट, 1/2 और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे फिर से तो 1/a हो जाएगा। ठीक, तो इसको थोड़ा सा प्रॉपर्ली अरेंज कर लो। 1/2 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो a²/, चलो सही तो करो, हाँ एक कैंसिल कर दो, ठीक सफिशिएंट आ गया आंसर। चलो भाई कंप्लीट करो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x² अपॉन रूट ओवर x⁴ प्लस a⁴। चलो भाई क्या करोगे, थोड़ा दिमाग पैटर्न बनाओ। बाहर क्या चल रहा है बताना यारा, बाहर चल रहा है साइन इनवर्स, तो अंदर क्या बनेगा सर, साइन थीटा बनेगा, साइन 2 थीटा बनेगा, साइन 3 थीटा बनेगा। तो सबके फॉर्मूले रिकॉल कर लो ना, सुना ध्यान से, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कुछ भी आ जाए फ्रैक्शन में नहीं आता, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला मतलब ये कन्फर्म है साइन का फॉर्मूला साइन के टर्म में नहीं आएगा। अच्छा एक फॉर्मूला ये भी तो होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये भी होता है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर। ये समझो, कुछ भी मत सोचो, क्यों नहीं सोचो, इन सब फॉर्मूले में कहीं भी रूट नहीं आता, यहाँ पे तो रूट आ रहा है। तो हमारा जो बेसिक पैटर्न है, तो कौन सा बेसिक पैटर्न बताओ, रूट ओवर a² प्लस x²। देख रहे हो, मतलब चीज़ें रैंडमली चेंज हो रही हैं और चीज़ें सही में आना चाहिए। तो a² प्लस x² जब होता है पैटर्न, तो बेटा x को पुट करते हो आप लोग a tan थीटा। अब एग्जैक्टली ये तो नहीं है, सुन रहे सब लोग, ये एग्जैक्टली इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। अब ऊपर को ध्यान मत दो, आप तो नीचे ध्यान दो, देखो समझो।
समय ना बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आसान भी, टफ नहीं है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इसकी शक्ल चेंज करके ऐसी बना रहा हूँ, बना लेते हैं। तो a पावर 4 को मैं a स्क्वायर का स्क्वायर कर लूँ, कर लेते हैं, और x की पावर 4 को मैं x स्क्वायर का स्क्वायर कर लूँ। ठीक, अब थोड़ा सा और इजी करने जाऊँगा, कंपल्सरी नहीं है। क्या करो, थोड़ी देर के लिए, है ना, ये चीज़ नहीं भी करोगे तो भी काम हो जाएगा तुम लोगों का। जब दिमाग में पैटर्न फिक्स हो जाएगा ना कि हाँ इसके बाद ये करना है, तो डायरेक्ट कर लोगे। फिलहाल मैं बहुत आसान कर रहा हूँ क्वेश्चन को। देखो एक्स स्क्वायर को एक्स मान लिया मैंने, और ए स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए मान लिया तो कैपिटल है। इससे क्या होगा, आपको इसकी शक्ल इससे मैच हो जाएगी। देखो चेक करना कैसे। तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ओवर। अच्छा, अब किसी को फील आया, ऊपर वाले को मत देखो एक्स को, अब तो ये रूट के अंदर टर्म है ना उसको देखो। तो जब इस टाइप के पैटर्न में एक्स को पुट करते हैं ए टेन थीटा, तो यहाँ क्या पुट करेंगे हम, एक्स को ए टेन थीटा, बस इतनी सी बात है। 1 मिनट के लिए मैं पेन स्टॉप कर रहा हूँ, यहाँ तक किसी को पहुँचने में तकलीफ हुई हो तो मुझे बता दो बेटा एक बार। पूर्वी सही में आ गया? देवेंद्र सही में आ गया? सभी से पूछ रहा हूँ मैं ना, मतलब 1 बाय 1 पूछेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो देखो ये जो चीज़ की है ना मैंने, ये शॉर्ट में कर सकते हो। जब पूरे क्वेश्चन एक बार कर लोगे तो दिमाग पैटर्न फिर आगे, इस पैटर्न में ऐसा करते हैं, इस पैटर्न में ऐसा करते हैं। ठीक है, चलो। सो अब मैंने क्या किया, पुट कर दो, तो वापस इनकी शक्ल चेंज कर दो। इनका अपन नामकरण कर दिया था ना, इनका नाम चेंज कर दिया था मैंने। चलो, तो ये हो जाएगा यस, तो x की जगह एक्स स्क्वायर कर दो, इज इक्वल टू ए की जगह ए स्क्वायर कर दो, और टेन थीटा, तो टेन थीटा है ही नो डाउट। तो ये हमको सोचना बताया था आपको, हमें ये चीज़ रेडीमेड नहीं मिलेगी, चेंज थी, हमने मॉडिफाई कर लिया। चलिए, तो ये हो गया। अब सॉल्व करना कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ऊपर एक्स स्क्वायर चल रहा है तो एक्स स्क्वायर क्या पुट करेंगे, ए स्क्वायर टेन थीटा, और डिनोमिनेटर में यहाँ पुट कर लो, दिक्कत थोड़ी है। कहाँ पुट करोगे, ये वैसी कॉपी कर लो, एक ही पावर 4 ही हो जाएगा तो। और एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे ए स्क्वायर टेन थीटा, ए स्क्वायर टेन थीटा, और स्क्वायर चल रहा है, चलने दो, ध्यान से करना। ये दिक्कत वाला क्रिएट नहीं कर रहा था, डायरेक्ट कॉपी कर दिया। इसमें एक्स स्क्वायर को पुट किया, ए स्क्वायर टेन थीटा होल स्क्वायर मैंने कॉपी कर दिया। इससे ये हुआ ए स्क्वायर टेन थीटा डिवाइड बाय ए टू दी पावर 4 बन जाएगा। जब ए टू दी पावर 4 बाहर आएगा तो ए स्क्वायर बन जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो ये कितना आसान क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो ये हो गया साइन इनवर्स, कैंसिल कर दो इसको, टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा, फाइनली बचेगा ये सेक थीटा। तो साइन इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 बाय कॉस थीटा। ये कैंसिल करो, साइन इनवर्स साइन थीटा मतलब फाइनली थीटा बचेगा, और थीटा की वैल्यू यहां से उठाओगे आप, कहां से उठाएंगे आप लोग, यहां से। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टेन थीटा आएगा, ट्रांसपोज कर दो तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फाइन, अब डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, डिफरेंशिएट करने मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी इक्वल टू व्हाट, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर
ठीक है, नहीं गड़बड़ हो गई, एक्स स्क्वायर इनटू इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/a² तो कांस्टेंट है, बाहर रह जाएगा, इंटू 2x। चेक करो सही लिखा है मैंने, हाइड तो नहीं हो रहा ना। चलो तो ये हो जाएगा, तो a⁴ अपॉन a⁴ अपॉन h⁴ इंटू 2x बाय a², एक कैंसिल करो तो 2x इंटू a² अपॉन a⁴ प्लस x⁴। फाइन, तो ये बड़ा डरावना सा क्वेश्चन था बट हो गया सॉल्व। चलो भाई कंप्लीट करो।